नमस्कार ट्रेडर्स। शुक्रवार को बाजार में जो हुआ उसे सिर्फ गिरावट कहना सही नहीं होगा। ये एक ब्लड बाथ था। बहुत से पोर्टफोलियो लाल निशान में हैं और माहौल में एक घबराहट है। लेकिन एक ट्रेडर के लिए यही वो पल होते हैं जहां मौके बनते हैं। आज हम इसी डर को एक ठोस रणनीति में बदलने वाले हैं। सेंसेक्स में 1048 अंकों की गिरावट। ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी, ये एक सुनामी थी, एक ऐसा झटका जिसने पूरे बाजार को सच में हिलाकर रख दिया। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या हमें घबराकर अपनी पोजीशंस काट देनी चाहिए या इस गिरावट को एक मौके की तरह देखकर सोमवार के लिए एक स्मार्ट प्लान बनाना चाहिए? चलिए इस डर को एक एक्शन प्लान में बदलते हैं। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि इस तबाही के पीछे असल वजहें क्या थे। आखिर वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने बाजार को इस तरह घुटनों पे ला दिया। इस गिरावट का सबसे बड़ा विलन आईटी सेक्टर था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डर। इस एक डर ने बाजार में भूचाल ला दिया। ये खबर कि एआई आईटी सेक्टर की नौकरियां खत्म कर सकता है, बस इसी वजह से इन्फोसिस और टीसीएस जैसे हेवीवेट स्टॉक्स में पैनिक सेलिंग शुरू हो गई और देखते ही देखते पूरा सेक्टर हफ्ते में 8% नीचे आ गया। और देखिए, ये गिरावट सिर्फ आईटी तक ही नहीं रुकी। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सबके सब लाल निशान में थे। इसका मतलब साफ है, बिकवाली का दबाव हर तरफ था और किसी के लिए भी छिपने की कोई जगह नहीं थी। और अगर आपको बाजार के डर का मीटर देखना है तो ये रहा इंडिया वीएक्स, जिसे हम फियर गेज भी कहते हैं, एक ही दिन में 13% उछल गया। ये दलाल स्ट्रीट पर बढ़ती घबराहट और आने वाली वोलेटिलिटी का सीधा सीधा संकेत है। लेकिन जहां ज्यादातर लोग घबरा रहे थे, वहीं कुछ स्टॉक्स ऐसे भी थे जो इस तूफान के सामने डट कर खड़े थे। एक स्मार्ट ट्रेडर हमेशा ऐसे ही मौकों की तलाश में रहता है। तो चलिए अब उन 5 ब्रेकआउट स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जो सोमवार को रडार पर होने चाहिए। लिस्ट में पहला नाम है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी EIL। सोचिए, जब पूरा बाजार गिर रहा था, ये स्टॉक अपने शानदार नतीजों के दम पर 10% उछल गया। ये सिर्फ मजबूती नहीं है, ये एक साफ संकेत है कि बड़े प्लेयर्स इसमें खरीदारी कर रहे हैं, जैसा कि इस जबरदस्त प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट से पता चल रहा है। अगला है टाटा पावर। ये स्टॉक एक स्प्रिंग की तरह दबा हुआ है और एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। चार्ट पर देखें तो ये एक फॉलिंग सप्लाई लाइन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि बिकवाली का दबाव अब खत्म हो रहा है और खरीदार गेम में वापस आ रहे हैं। अब जरा कल्याण ज्वेलर्स को देखिए। इसने तो बाजार की गिरावट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अपने मजबूत रेवेन्यू के दम पर इसने एक क्लासिक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। ये पैटर्न अक्सर एक मजबूत ट्रेंड के जारी रहने का ही संकेत देता है। आदित्य बिरला फैशन में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बन रही है। जब सब कुछ गिर रहा था, ये स्टॉक भारी वॉल्यूम के साथ ऊपर चढ़ा। इसे कहते हैं हाई वॉल्यूम रिवर्सल, और ये अक्सर इस बात का संकेत होता है कि ट्रेंड अब बदलने वाला है और स्टॉक नीचे से ऊपर की ओर मुड़ रहा है। और हमारी लिस्ट का 5वां स्टॉक है मनप्पुरम फाइनेंस। इसने अपने सबसे जरूरी सपोर्ट लेवल पर एक बहुत ही पावरफुल बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है। इसका मतलब है कि खरीदारों ने विक्रेताओं को पूरी तरह से पछाड़ दिया है और यहां से एक तेज उछाल की उम्मीद की जा सकती है। चलिए अब वापस मेन स्टोरी पर आते हैं। निफ्टी 50 पर बाजार अब एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसी लक्ष्मण रेखा पर खड़ा है जिसे पार करने या तोड़ने पर ही अगली दिशा तय होगी। निफ्टी का डेली चार्ट खतरे की कई घंटियां बजा रहा है। सोमवार को ट्रेड करने से पहले इन चेतावनी के संकेतों को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो चार्ट हमें क्या बता रहा है? पहली बात, ये बड़ी सी लाल कैंडल, जिसे बेरिश मारुबोजू कहते हैं, भारी बिकवाली का साफ संकेत है। दूसरा, निफ्टी अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है, जो एक कमजोरी का सिग्नल है। और तीसरा, RSI मोमेंटम इंडिकेटर भी नीचे जा रहा है। ये सभी मिलकर एक ही कहानी कह रहे हैं, सावधान रहें। अब वो एक नंबर जो हर ट्रेडर को याद रखना चाहिए, एक पल रुककर ध्यान से सुनिए। 25,400 ये निफ्टी के लिए करो या मरो का लेवल है। बाजार यहां से ऊपर जाएगा या और गिरेगा, सब कुछ इसी एक लेवल पर निर्भर करता है। तो ठीक है, एनालिसिस हो गया। अब इस विश्लेषण को एक एक्शन प्लान में बदलते हैं। यहाँ निफ्टी की तकनीकी हालत को देखते हुए ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए एक ट्रेडिंग प्लान है। ऑप्शन चेन का डेटा हमें जैसे युद्ध का मैदान दिखा रहा है। ऊपर की तरफ 25,900 और 26,000 पर कॉल राइटर्स ने एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी है, जिसे पार करना मुश्किल होगा। वहीं नीचे की तरफ पुट राइटर्स अपनी पोजीशन छोड़कर भाग रहे हैं, जिससे सपोर्ट कमजोर हो गया है। तो सोमवार के लिए हमारा गेम प्लान क्या है? ये स्लाइड आपका ब्लूप्रिंट है।
हमारे पास तेजी और मंदी दोनों के लिए क्लियर एंट्री पॉइंट्स हैं, लेकिन सबसे जरूरी है ये नो ट्रेड जोन। 25,450 और 25,550 के बीच की ये 100 पॉइंट की रेंज एक ट्रैप है। इससे दूर रहना ही समझदारी है। और अब उस ट्रेड के लिए जिसे हर ऑप्शन बायर पसंद करता है, एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड 0 टू हीरो मौका जो सोमवार को बन सकता है। लेकिन सुनिए, इस ट्रेड के लिए सब कुछ एकदम सटीक होना चाहिए। पहली शर्त, टाइमिंग दोपहर 12:30 बजे के बाद। दूसरी और सबसे जरूरी शर्त, ट्रिगर जब निफ्टी 25,400 के अपने सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट को भारी वॉल्यूम के साथ तोड़ता है। और अगर ये ट्रिगर दब गया तो 25,300 के पुट ऑप्शन में आग लग सकती है। पुट राइटर्स में भगदड़ मच जाएगी और वो अपनी पोजीशंस कवर करने के लिए दौड़ेंगे, जिससे प्रीमियम में 3 से 4 गुना का एक विस्फोटक उछाल आ सकता है। तो ये है पूरा विश्लेषण। बाजार ने अपना डर दिखा दिया है, लेकिन उसने मौके भी बनाए हैं। गिरावट में हर कोई बेचता है, लेकिन एक स्मार्ट ट्रेडर योजना बनाता है। अब सवाल यह है, सोमवार को आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे